बच्चों, मैं आपको चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यान से देखें और ध्यान से सुनें। ये रिवीजन के तौर पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। थोड़ा अच्छा चैप्टर है और सिंपल है, स्कोरिंग है, तो आप ध्यान से पढ़ें और देखें। जैसा इसका नाम है चैप्टर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वैसे ही इसमें शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। कोऑर्डिनेट एक्सिस, the position of a point in a plane can be represented with the help of two perpendicular lines. किसी भी बिंदु की पोजीशन किसी भी समतल में रिप्रेजेंट करने के लिए दो परपेंडिकुलर लाइंस का प्रयोग करते हैं। वन हॉरिजेंटल, एक तो हॉरिजेंटल होती है जो जमीन पर लेटी हुई होती है, एंड अदर वर्टिकल, दूसरी वर्टिकल परपेंडिकुलर उसके होती है। vertical lines are called the x axis and y axis. The point of intersection O of the axis is called the origin. और जो प्रतिच्छेद, इन दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो है O, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। अब देखिए, आप मैंने कार्टेशियन सिस्टम बना रखा है आपके लिए, तो इसको आप ध्यान से देखें कि ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस कैसे बनती हैं, वो मैंने बनाई हुई है। तो इसमें नंबर लाइन जो होता है, नंबर लाइन होती है, आपने पढ़ी हुई है पीछे क्लासों में, उसके कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। 0 के दाईं ओर प्लस नंबर होते, डिजिट होती हैं, और 0 के बाईं ओर माइनस डिजिट होती है। ऐसे ही समतल के ऊपर पॉजिटिव डिजिट और समतल के नीचे नेगेटिव डिजिट होती है। और ये 4 पार्ट में बटा होता है। और पहले पार्ट को हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड को कहते हैं, दूसरे वाले को कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद आगे जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जिस प्रकार मैंने इनको लिखा है आप इसी क्रम से लिखें। इसके अलावा आप अपनी इच्छा के अनुसार क्रम नहीं बदल सकते हैं, क्रम यही रहेगा, और इसे ध्यान रखें आप। तो ये 4 क्वाड्रेंट इसके हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट और किसी भी बिंदु को समतल पर दिखाने के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो वो दोनों पॉइंट अगर प्लस प्लस के हैं तो वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और उसमें से एक माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और दोनों माइनस माइनस के हैं तब वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट प्लस का है, सेकंड माइनस का है, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इस पूरे सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं, और इसे हम कार्टेशियन प्लान भी कह सकते हैं। लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इन कार्टेशियन system written in the form of ordered pair, say P34 as shown in figure above। मैंने फिगर में भी आपको दिखा रखा है। 3 का मतलब है x एक्सिस पर उसकी दूरी, x एक्सिस पर कितना चला वो 3 यूनिट, और y एक्सिस पर दूसरे वाला y होता है तो वो 4 है। 3 4 4 के पैरेलल एक सीधी लाइन बनी और 3 के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई। जहाँ पर ये दोनों लाइन काटते हैं वो 3 P पॉइंट की सिचुएशन है 3 4। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये फॉर पॉइंट P 3 इज x कोऑर्डिनेट एंड कॉल्ड एब्सिसा। 3 एक का x कोऑर्डिनेट है और ये एब्सिसा भी इसे कहा जाता है ऑफ P। 4 इज y कोऑर्डिनेट एंड कॉल्ड ऑर्डिनेट ऑफ P। आप ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट याद रखें।
x coordinate is called abscissa and y coordinate called ordinate. Coordinates of a point on x axis are of the form x0. इसमें x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा उसका ऑर्डिनेट 0 होगा. कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म 0 वाई. इसमें जो वाई एक्सिस पर होगा कोई बिंदु या पॉइंट, उसका एब्सिसा 0 होगा, तो वो 0 वाई के रूप में फॉर्म में आएगा. अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स. करेक्ट वर्ड भर के आपको फिलअप पूरे करना है, फिल करना है उनको. तो उसके मैं साथ में सॉल्यूशन भी है. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड, फिर खाली स्थान है तो इसमें आएगा ओरिजिन. सेकंड है द हॉरिजेंटल लाइन इन कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड. जो हॉरिजेंटल लाइन है जो धरातल पर लेटी हुई है, पृथ्वी पर लेटी हुई है, उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस. थर्ड है द परपेंडिकुलर लाइन इन कार्टेशियन प्लेन. जो परपेंडिकुलर लाइन है या वर्टिकल लाइन है वो कार्टेशियन प्लेन में क्या कहलाती है, उसे हम कहते हैं बाई एक्सिस. फोर्थ है ए पॉइंट विथ बोथ कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट. जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स माइनस के होंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. फिफ्थ है इफ द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 7 एंड एब्सिसा इज -5 देन इट्स कोऑर्डिनेट्स. तो पहले आता है एब्सिसा, तो एब्सिसा हुआ -5 और ऑर्डिनेट है 7, और ब्रैकेट में इसको बंद कर दीजिए. कोई भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसी फॉर्म में दिखाए जाते हैं, तो -5 और 7. 6 पॉइंट है इन विच कोऑर्डिनेट डज द पॉइंट एक्स वाई with values x is greater than 0 and y is greater than 0 exists. मैं ये क्वेश्चन के रूप में हो गया लेकिन फिलअप करना था तो मैंने उसका आंसर लिखा हुआ है. x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब x भी पॉजिटिव, y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब y भी पॉजिटिव. जब दोनों एब्सिसा और ऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा. इफ q इज ए पॉइंट ऑन x एक्सिस then its ordinate will definitely be 0. अगर वो x एक्सिस पर पॉइंट है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होता है, और y एक्सिस पर पॉइंट है तो उसका एब्सिसा 0 होता है. 8th पार्ट है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5 2 फ्रॉम x एक्सिस इज 2 यूनिट्स. देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस उस पॉइंट की ऑर्डिनेट होगी, और डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस उस पॉइंट की एब्सिसा होगी. तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 5 यूनिट्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 2 यूनिट्स. 9th है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 83 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज. एक्स एक्सिस का मतलब है कि वो उसका ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट कितना है यहाँ 3 है, तो ये डिस्टेंस होगी 3 यूनिट्स. मैंने हिंट भी लिखा हुआ है नीचे, आप इसको पढ़ना. 10th है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 40 P40 फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन से इसकी दूरी कितनी होगी, तो वो तो ठीक है ओरिजिन से 4 यूनिट होगी क्योंकि एक्स एक्सिस पर वो 4 यूनिट की दूरी पर है. 11th है एब्सिसा 8 एंड ऑर्डिनेट 10 ऑफ द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स. से कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 8 और 10. तो 8 और 10 में कौन एब्सिसा है वो आपको एब्सिसा जगह भरना है, और जो ऑर्डिनेट है उसी ऑर्डिनेट, तो एब्सिसा है 8, पहले वाला पॉइंट, पहले वाला डिजिट ऑर्डिनेट एब्सिसा होता है और बाद वाला ऑर्डिनेट होता है. तो पहले 8 है तो एब्सिसा 8 हुआ और ऑर्डिनेट 10 हुआ. द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 30 फ्रॉम एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस का मतलब है ऑर्डिनेट, जो डिजिट ऑर्डिनेट होगी
वही उसकी डिस्टेंस होगी फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो डिजिट यहाँ 0 है ऑर्डिनेट, तो 0 यूनिट। 12th होगा द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -5 -1 फ्रॉम वाई एक्सिस इज, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर ये पॉइंट होगा, इसके लिए आपको इसका एफसीसा देखना पड़ेगा। एफसीसा कितना है, तो -5 है, लेकिन इसमें नेगेटिव साइन नहीं लिया जाता है दूरी के लिए, इसलिए इसे आप 5 यूनिट ही लिखेंगे। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। दूसरा, इस सवाल को वो मल्टीपल चॉइस के रूप में ही आपसे पूछ सकते हैं और उसमें सारे पॉइंट माइनस के देंगे, एक कोई आपका प्लस का होगा और वही आपका डिस्टेंस के रूप में लिखा जाएगा, माइनस कभी नहीं लगता। आगे है 15 पॉइंट, नहीं 14 पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3 -4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब है कि उसका आपको ऑर्डिनेट देखना है, तो ऑर्डिनेट 4 है तो 4 यूनिट होगा। और मैंने नोट भी नीचे लिख दिया, डिस्टेंस के साथ नेगेटिव साइन नहीं लिया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखें। आगे एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी वो पूछते हैं। क्वेश्चन 2, इन विच क्वाड्रेंट डू द गिवन पॉइंट्स लाई। 3, फर्स्ट है 3 -2, और इन द पॉइंट 3 -2 एफसीसा इज पॉजिटिव, एफसीसा पॉजिटिव है एंड ऑर्डिनेटिंग नेगेटिव, सो इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में एफसीसा पॉजिटिव होता है, ऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, जैसे जैसे आप इनका यूज़ करेंगे वैसे वैसे आपको ये याद हो जाएंगे और आपको अंदाज वो एक्सपीरियंस हो जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में ये पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। द पॉइंट 17 -30 also lies in fourth quadrant. The point -25 abscissa is negative and ordinate is positive, so it lies in the second quadrant. और मैंने आगे लिख दिया है, इसी प्रकार आप इसको आगे भी देख सकते हैं। इन द पॉइंट -50 एंड -20, अगर दोनों माइनस नेगेटिव डिजिट हैं, एफसीसा भी नेगेटिव है और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। इन द पॉइंट 10 100 दोनों आपके इसमें पॉजिटिव है, एफसीसा भी पॉजिटिव, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इन द पॉइंट -81 80 एफसीसा इज नेगेटिव एंड ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, देयरफॉर इट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका भी इस टाइप का पूछते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप जरा इसको देख लीजिए। ऑन विच एक्सिस डू द गिवन पॉइंट लाई। कभी कभी वो कहते हैं कि ये किसी एक्सिस पर भी लाई कर सकता है, क्वाड्रेंट के अलावा एक्सिस पर। अगर किसी भी पॉइंट में एफसीसा या ऑर्डिनेट कोई एक जीरो है, तो वो ऐसा पॉइंट वो एक्सिस पर लाई करता है, वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं होता है, एक्सिस पर लाई करता है। अगर उसका एफसीसा 0 है, वो अगर उसका एफसीसा 0 है तो वाई एक्सिस पर वो लाई करेगा, और अगर उसका ऑर्डिनेट 0 है तो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। तो देखिए पहला पॉइंट ये कह रहे हैं 11 0, तो इसमें आपका द पॉइंट 11 0 लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर आप पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, केवल एक्स एक्सिस लिख देते तब भी ठीक है, और लिख देते हैं पॉजिटिव एक्सिस से तब भी ठीक है। द पॉइंट -11 0 लाइज ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसमें देखिए एफसीसा दिया हुआ है तो एक्स एक्सिस पर आएगा वो। द पॉइंट 0 14 इसमें एफसीसा 0 है और बाई मतलब ऑर्डिनेट आपको नॉन जीरो डिजिट दी गई है, तो ये पॉजिटिव बाई एक्सिस पर लाई करेगा। इसी प्रकार द पॉइंट 0 -100 लाइज ऑन द नेगेटिव बाई एक्सिस। एक क्वेश्चन और है, तो ये इम्पोर्टेंट ये भी है, ये आपका ग्राफ पर बनेगा। अगर आपके पास ग्राफ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो सिंपल पेपर भी आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा
सफाई से बनाएं और जो पॉइंट लें वो सेम डिस्टेंस पर लें। ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल with vertices A 4 3, B -4 3, C -4 -3 and D 4 -3. Draw its diagonals and write the coordinate of the point where the diagonals cut each other. देखिए पहले तो क्वाड्रिलेटरल आपको मतलब ये पॉइंट आपको प्लॉट करना है पहले ग्राफ पर, तो उसके लिए कार्टेशियन प्लान बनाना पड़ेगा। मैंने बनाया है आपका x डैश y एंड y डैश, और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों लाइंस का है तो वो O है जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। उसके बाद मैंने सबसे पहले इसमें ए पॉइंट प्लॉट किया 4 3, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। उसके बाद बी पॉइंट मैंने ड्रॉ किया प्लॉट किया -4 3, वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसके बाद मैंने ड्रॉ किया है सी -4 -3, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। और उसके बाद लास्ट में डी पॉइंट मैंने प्लॉट किया जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये 4 और -3, डी पॉइंट है 4 और 3, ये बाई मिस्टेक -4 और -3 लिखा गया है, ये -4 नहीं है, ये 4 और -3 है। उसके बाद इनको मैंने पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया है, तो ज्वाइन करने पर मुझे एक क्वाड्रिलेटरल मिला। जब इसके डायगोनल मैंने ज्वाइन किए तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कटान बिंदु जो मिल रहा है वो ओरिजिन है। तो मैंने लिखा इसी ग्राफ पर लिखा हुआ है द डायगोनल कट ईच अदर एट ओरिजिन, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। आगे एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, प्लॉट द पॉइंट्स B53, E51 and S01 and T03 एंड आंसर द फॉलोइंग। इसमें दो क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछे हैं। ज्वाइन द पॉइंट्स एंड नेम द फिगर ऑफ 10। जब इन पॉइंट्सों को आप ज्वाइन करेंगे प्लॉट करने के बाद तो कौन सी फिगर बनेगी उसका आपको नाम लिखना है। सेकंड पार्ट इसका है फाइंड द एरिया ऑफ फिगर, जो फिगर आपको मिलेगी उसका आपको एरिया भी निकालना है। तो ये मैंने थोड़ा छोटा ग्राफ बनाया हुआ है, आप बड़ा बना सकते हैं। इससे छोटा ग्राफ बनाया हुआ है, इस स्पेस की कमी थी तो आप इसे बड़ा भी, जैसे मैंने ऊपर बना रखा है 1 सेंटीमीटर को 1 डिजिट के रूप में लिया है, तो उसी प्रकार आप इसमें मैंने आधे सेंटीमीटर को इसमें 1 डिजिट लिया है, 1 यूनिट लिया हुआ है। तो आप कोई बना सकते हैं, छोटा बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको भी देखते हैं। पहले कार्टेशियन प्लेन बनाया, वो बनाना आप सीख गए हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, दूसरी उसके वर्टिकल लाइन बनाते हैं और उसका कटान बिंदु ओरिजिन होता है वो उसे डाल देते हैं। इसके बाद देखिए पहला पॉइंट इसमें है B53, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, वो दिख रहा है आपको ऊपर मैंने बनाया हुआ है 53। और दूसरा पॉइंट इसमें 51, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, वो नीचे बना हुआ है 51, एक्स एक्सिस पर 5 और वाई एक्सिस पर 1 की दूरी पर वो बना हुआ है। तो उसके बाद S01 का मतलब ये है कि ये पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा और एक यूनिट उसकी दूरी होगी वाई एक्सिस पर, तो वो बना हुआ है S देखिए 01। और T03 ये भी वाई एक्सिस पर होगा, वो ही बना हुआ है 03T, और इनको ज्वाइन किया तो मुझे एक रेक्टेंगल मिल रहा है। और रेक्टेंगल कैसे पता लगा, इसकी लंबाई बराबर है, चौड़ाई के बराबर है। लंबाई है इसकी 5 और चौड़ाई है 3। और तो पहले का आंसर हुआ फिगर ऑफ 10 रेक्टेंगल, सेकंड का आंसर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप जानते हैं L गुणा B होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इक्वल टू 5 गुणा 3 बराबर 15 स्क्वायर यूनिट। आप इसकी यूनिट जरूर लिखें, यूनिट लिखना ना भूलें, जरूरी होती है यूनिट लिखनी।
दो क्वेश्चन और हैं आपके 6-7 मैंने इकट्ठे लिए हुए हैं और उनके सॉल्यूशन भी बाद में इकट्ठे दिए हुए हैं, एक ही ग्राफ पर दिए हुए हैं क्योंकि स्पेस की समस्या आ रही थी थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 6, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर का मतलब होता है हिंदी में संरेखी। संरेखी माने जो एक रेखा पर स्थित हो, और वो कह रहे हैं नॉट, वो कोलिनियर है और कोलिनियर नहीं है, ऐसा आपको चेक करना है, संरेखी है या संरेखी नहीं है। तो पी पॉइंट इसमें 3 -7 Q -2 -4 एंड R0 5। और क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी हम क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले, फिर उसका सॉल्यूशन बाद में इकट्ठा हो जाएगा। प्लॉट द पॉइंट्स A32 एंड 3 -4, ज्वाइन देम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर AB कट्स द एक्सिस। ये लाइन बनेगी एक, वो लाइन एक्सिस को कहाँ पर काट रही है उसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। टू विच एक्सिस इट इज पैरेलल, इज इट पैरेलल, और किस एक्सिस के ये समांतर है, पैरेलल है, वो भी बताना है। चलिए अब इसके सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन नंबर 6, तो इसको हम पहले वही कार्टेशियन प्लेन तो सब में बनाना पड़ेगा, आपको बना लें आप आराम से। और उसके बाद हम सबसे पहला पॉइंट 3 -7, देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में से प्लॉट किया। उसके बाद -2 -4 ये थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने इसको प्लॉट किया हुआ है। एंड R0 5, देखिए इसमें एब्सिसा 0 है, इसके माने ये होगा बाई एक्सिस पर। और देखिए ऊपर आपको दिख रहा है R0 5 बाई एक्सिस पर दिख रहा है। इन सबको आप ज्वाइन करिए, ज्वाइन करने पर ये पता लगेगा ये एक रेखा में है या ये एक रेखा पर स्थित नहीं है। देखिए ये तीनों पॉइंट हमें दिख रहे हैं, टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, एक रेखा पर स्ट्रेट लाइन पर स्थित नहीं है, इसलिए नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर तो नहीं है। तो एक आंसर तो ये हुआ कि कोलिनियर नहीं है। और द पॉइंट्स, मैंने इसको लिखा हुआ है कोलिनियर की डेफिनेशन, द पॉइंट सिचुएटेड ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर। अगर ऐसा है तो वो कोलिनियर कहलाते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो नॉट कोलिनियर। तो इसमें नॉट कोलिनियर हैं ये। इसी प्रकार हम सॉल्यूशन 7 भी देख लेते हैं। इसमें कार्टेशियन प्लेन बनाया, उसके बाद ए पॉइंट को प्लॉट किया। ए पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 3 2, और दूसरा पॉइंट आपका बी पॉइंट है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित होगा 3 -4, मैंने एक प्लॉट किया हुआ है और दोनों को मिलाया तो एक आपकी लाइन बन रही है ए बी, जो एक्स एक्सिस को सी पॉइंट पर कट कर रही है। और सी पॉइंट के आपके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, चूंकि जो एक्स एक्सिस पर है तो ये तो 3 होगा एक्सिस का, और ऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स एक्सिस, पूरे एक्स एक्सिस पर हर पॉइंट का ऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 3 0, और ये लाइन ए बी आपको किस एक्सिस के पैरेलल दिख रही है, तो ये एंड पैरेलल टू बाई एक्सिस, और ये ए बी लाइन बाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका सॉल्यूशन यही हुआ, ए बी कट्स द एक्स एक्सिस एट सी 3 0 एंड पैरेलल टू बाई एक्सिस। ये भी 4 मार्क्स के आते हैं, दोनों क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले जितने क्वेश्चन होते हैं प्लॉट करने वाले, वो 4 नंबर के आते हैं, 4 मार्क्स में आते हैं। तो आप इनको ध्यान से पढ़ें और अपनी कॉपी पर नोट डाउन जरूर करें। थैंक यू।